महतारी वंदन योजना प्रमुखता से लाया जा रहा है और इस मुद्दे को लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बीच लेके जा रही है। आपको मिल रहा है? सभी को मिल रहा है, कोई बहन नहीं छूटी, कोई बेटी नहीं छूटी। और मोदी जी की गारंटी सभी विषयों पे है, खाली महतारी वंदन पे नहीं है। उन्होंने पूरी जनता के लिए हमेशा काम किया है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए गारंटी उनकी, मोदी जी की गारंटी एकदम 101%। आपको सबसे अच्छी गारंटी कौन सी लगती है? मुझे तो सारी गारंटी अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने दिया है और सब उससे लाभ उठा रहे हैं। इस पूरे चुनाव को किस तरीके से देखिए? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, पूरे दमखम के साथ वो मैदान में उतरती है और पूरे वादों के साथ, पूरे जोश के साथ वो वादा करती है कि आपके मुद्दों को हम पूरा करेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन विस्थापन की स्थिति आप देख लीजिए, आप नौकरी की स्थिति की देख लीजिए, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा समस्या है वो प्रदूषण है। आज भी यहाँ पर बिजली तो हम दे रहे हैं, आज भी हम यहाँ कोयला तो दे रहे हैं, आज भी हम यहाँ से हमारी पानी और तमाम जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं वो तो दे रहे हैं हमारी राज्यों को, लेकिन हम खुद पीड़ित है, बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी बिजली देने वाला कोरबा खुद बिजली से वंचित है, और हम घर घर के बाहर देखते हैं तो जनरेटर लगे हुए हैं। सर, मैं जवाब तो आप ही से लूंगा, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप है कि इतनी बड़ी जो राशि है उसका उपयोग ना करके। देखिए, कोरबा की जनता बहुत ही शानदार जानकार है। पिछले बार ही ऐसा लगता था कोई बीजेपी का आदमी दिखता नहीं था कि झंडा भी नहीं लगा सकता था विधानसभा में। इस बार ऐसा लग रहा है कि लोगों को कि कांग्रेस इस बार नहीं दिख रही, लेकिन आम जनता जो है बहुत होशियार है, और मुझे लग रहा है कि अंदर में जो पक रही है खिचड़ी वो बहुत ही विशाल रूप लेने वाली है, और निश्चित रूप में सारे मुद्दों का जो जवाब है वो जनता देने वाली है। कांग्रेस की एक सही में जो बोलते हैं हर टीवी पेपर में अक्सर सुनने को मिलता है, वो सही में डूबती नैया है। मैं 35 साल कांग्रेस में रहा। क्या ऐसा दुखों के टिकट मांग रहे थे? नहीं, एक साथ हमने जो भी कांग्रेस के जितने 4000 पदाधिकारी थे, हमने सभी भाजपा ज्वाइन किए। और आज के अच्छा, आप कांग्रेस से नहीं, जोगी कांग्रेस से थे? जोगी कांग्रेस से था, ठीक है। उसके पहले कांग्रेस था, ठीक है। तो मैं आपसे इतना ही बताना चाहूँगा आदरणीय कि आज के तारीख में कांग्रेस की सुपड़ा पूरा साफ है, और जो भी बोल रहे हैं वो मजबूरीवश बोल रहे हैं, अंदर से वो भी बीजेपी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और 101% सरोज पांडे दीदी 3 से 4 लाख वोट से जीते। यहाँ तो भाजपा का ही जीत होगा। क्यों? इसलिए कि 5 साल जो कांग्रेस का सरकार रहा, यहाँ नोट के बल पे वोट को ही बढ़ावा देते रहा, और जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। नोट के बल पे ही वोट, और उसी का विधानसभा में आम जनता जवाब भी दी। दादा, क्या नाम है आपका? रामा साहू। आइए, आगे आइए। क्या करते हैं आप? BCCL में रहे। ACCL में रहे हो? अभी रिटायर हो गए? तो जमीन अधिग्रहित हुई से का तुम्हार? नहीं, दुर्पक पट्टम लगे रहे। अच्छा, का मुद्दा रही ए बार काला लगा थे काकर यहाँ पल्ला भाजपा के का भरपूर जो सब पूरा कर रखे हो। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए सर, किस तरीके से आप लोकसभा चुनाव को देखते हैं? कोरबा लोकसभा जो है 8 विधानसभा में बटा हुआ है, आदिवासी बाहुल्य है। क्या लगता है आदिवासियों के लिए काम किया गया है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है, और लोग उनको देखकर वोट इस बार डालेंगे। और मैं बोलता हूं कि सरोज दीदी 11 की 11 लोकसभा में कोरबा लोकसभा सबसे ज़्यादा वोट से जीत कर यहाँ से जाएंगी। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? मैं तो पत्रकार हूँ जी जी, इस नाते सार्वजनिक रूप से आपसे बताना चाहता हूँ कि कोरबा जो है सो अरबों रुपया राजस्व देता है जी, लेकिन यहाँ न पानी है, न बिजली है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य है, न गरीबों के लिए रहने के लिए मकान है। और ये सब इसलिए हुआ कि हमारे जनप्रतिनिधि शुरू से आज तक उदासीन रहे, कोरबा के बारे में सोचा नहीं उन्होंने। आज ट्रैफिक की भी समस्या है। ट्रैफिक, मेट्रो रेल दीर्घकालीन योजना इनको बनानी चाहिए, मेट्रो रेल होना चाहिए, जगह जगह जो है सो अंडरग्राउंड ऊपर पुलिया होना चाहिए ताकि आवागमन ठीक रहे। और मेन मार्केट है और रोज़ यहाँ जाम लगा रहता है, ट्रैफिक जाम। उसके लिए व्यापार विहार बनाना जरूरी है व्यापार मंडलों के लिए।
और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कुछ भी नहीं है। ट्रिपल आईटी बाहर चला गया, कमा रहा है कोरबा, और इसका लाभ ले रहे हैं दूसरे क्षेत्र के लोग, दूसरे ज़िले के लोग, दूसरे प्रदेश के लोग। यहाँ खाद कारखाना पहले से था, वो भी चला गया। यानी कुल मिलाकर हमारे जनप्रतिनिधि की नकारात्मक भूमिका के कारण कोरबा लोकसभा पिछड़ गया है, आकांक्षी जिला में आ गया है। कोरबा लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी उम्मीदें जो है वो वोटरों की है। अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि जनप्रतिनिधि चाहे जो भी चुनकर आए उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। 2009 में यहाँ पर पहली बार चरणदास महंत जो है वो लोकसभा के यहाँ पर सांसद बने थे। उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीतकर आए थे। उसके बाद 2019 का भी चुनाव हुआ, यहाँ से डॉक्टर ज्योत्सना महंत जो चरणदास महंत की धर्मपत्नी है वो यहाँ से जीत कर आई थी। लेकिन 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर दीदी वर्सेस भाभी देखा जा रहा है, और ये जो जनता है वो अपने सवालों को भी इस टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछना चाहती है कि आखिर जो उनके मुद्दे थे उन मुद्दों पर उनका जनप्रतिनिधि कितना खरा उतरा, क्या उनकी अपेक्षाओं पे वो जनप्रतिनिधि जो चाहता था वो उस पे काम हुआ। इन तमाम विषयों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो गर्म है। हालांकि अब जो तीसरे चरण का जब मतदान होगा तो 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा, उस दौरान जो जनता है वो खुलकर अपनी बातों को ईवीएम में अपनी जवाब देगी, और 4 जून को इस पूरे मामले का, इस पूरे परिणाम का जो है वो सामने आ जाएगा कि आखिर जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है, दीदी को दिया है या भाभी को दिया है। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथी अब्दुल असलम के साथ मैं उमेश मौर्य, कोरबा।